बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े अपडेट के साथ। पीएम से जुड़ा बड़ा अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे और बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। ये कुल राशि 7,500 करोड़ रुपए की होगी। ये योजना सभी परिवारों के लिए है, जिसके तहत राज्य के हर एक परिवार की एक महिला को वित्तीय मदद दी जाएगी ताकि वो अपनी पसंद का काम या रोजगार शुरू कर सकें। शुरुआत में 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। बाद के चरणों में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गोविंद जी, लगातार बिहार में क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, ये सब जानते हैं, और जब चुनाव किसी भी राज्य में आते हैं तो वहां जो फ्री वीज होती हैं, यानी कि मुफ्त की रेवड़ियां, वो बंटना शुरू हो जाती हैं। विपक्ष की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि फ्री वीज जो है वो बंटना शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी आज ऐसी ही योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो 75 लाख महिलाएं हैं उन्हें 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। किस तरह का जो इसका असर विधानसभा चुनावों में पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए पूनम, जिस तरह से जो ये योजनाएं लागू आज हो रही है जी। और इसका टाइम से के हिसाब से अगर देखें तो विपक्ष की जो बात है वो लगभग वही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन अभी 1 महीने के अंदर में या उसके आसपास होने वाली है, तो उससे में अब इस समय में इस तरह की घोषणाएं करना ये सवाल के घेरे में तो आता है। लेकिन इसके बियॉन्ड अलग आप देखें तो ये एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़े कदम है, क्योंकि बिहार के 75 महिलाओं को जिस तरह के दिए जा रहे हैं 75 लाख, वो कई उनके रोजगार स्वावलंबन की ओर भी एक कदम उठाया गया है। और जिसमें 7,500 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर किया जाएगा। तो ये कदम तो बहुत बड़ा इसको कह सकते हैं कि महिलाओं को उत्थान के लिए किया गया। उससे पहले भी आप कई सारी योजनाएं आप देखें तो महिलाओं से संबंधित है। फिर इसको जो 5 किलो अनाज अभी तक दिए जा रहे हैं, जो कोरोना के समय में शुरू किया गया था और उसको समय था कि समय समय पर उसको बढ़ाया गया, तो वो ये कर रहा है। इस बार किसान योजनाएं भी उससे चल रही है, फिर युवाओं को भी दिया जा रहा है। तो सारी की योजनाओं का अगर देखा जाए तो विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से जितनी भी घोषणाएं की गई हैं पूनम, उसमें 37,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होगा ये फ्री वीज के चक्कर में। तो बिहार की जो स्थिति है उसके हिसाब से अगर देखें तो पहले भी बिहार की स्थिति आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ है, और उस पर इस तरह की योजनाएं सब लागू करने और आश्वासन देना, ये थोड़ा सा हमें नहीं लग रहा है कि बिहार की स्थिति को देखते हुए कितने कारगर होंगे। लेकिन फिर प्रधानमंत्री की ये योजना है महिला सशक्तिकरण करने के लिए 10,000 प्रत्येक महिला को दिया जाएगा। 10,000 में कौन सा व्यापार हो सकता है? इस पर एक सवाल विपक्ष की तरफ से जरूर उठ रहा है कि 10,000 देना ही था तो 10,000 में क्या हो जाएगा? इलेक्शन के तौर पे वोट को कवर करने के लिए ये सब किया गया, ये विपक्ष की आरोप है, जो कि एक सवाल के घेरे में तो है। बिल्कुल गोविंद जी, यहाँ जेडीयू की ओर से या बीजेपी की ओर से ये योजनाएं दी जा रही हैं लोगों को, लेकिन दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महिलाओं को हर साल 30,000 रुपए दिए जाएंगे अगर आरजेडी की सरकार बनती है। तो कहीं ना कहीं ये जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं ये घातक साबित हो सकती हैं बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को जरूरत है रोजगार की, नौकरियों की। बिल्कुल, देखिए अगर इसमें ईमानदारी से देखा जाए तो राज्य में जितने भी सरकारें हैं, चाहे सत्ता पक्ष की हो रही हो, अब इससे पहले विपक्ष की रही हो, उनको बिहार की विकास की बात करनी चाहिए। आज इलेक्शन है, 1 महीने बाद नवंबर में होने वाली है। इसके बाद सारी की सारी जितना ही योजनाएं हैं सबको लागू किया जा रहा है, सबको आश्वासन दिया रहा है, और हर गांव से लेकर हर कस्बे तक आप देखें कि पुल पुलिये का उद्घाटन किया जा रहा है। मतलब यह है कि 1 से 2 महीने के अंदर में सारे काम हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले 5 साल ये सरकार चली है, उससे पहले का अंदाजा लगा सकती हैं कि जिस तरह से पुल का निर्माण होता था 6 महीने पुल गिर जाते थे। लेकिन अभी वो सारी की सारी योजनाएं गिनाई जाती है और इसको आश्वासन दिया जा रहा है कि बिहार में बहुत सारे काम हो रहे हैं। उसी तरह से विपक्ष की ओर से भी जो घोषणाएं की जा रही है वो सकती हैं पूनम कि ये पैसे आएंगे कहाँ से। तो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के केस लगाए गए थे, उस पर भी एक तरह से डायरेक्शन दिया था कि वो ऐसे आश्वासन ना दे
जिससे कि लोगों का भरोसा टूटे। बिल्कुल तो गोविंद इसके जी, बाद राज्य भी सरकार को इस बारे में सोचने की भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।